अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। ईद गुजर गई। पहले दिन वाली ईद अच्छी गुजरी, दूसरे दिन वाली ईद भी अच्छी गुजरी, मगर हैरत की बात है इस दफ़ा ईद पर न रिश्तेदार मिलने आए, न दोस्त मिलने आए, न जानने वाले आए, न पड़ोसी आए, जिसकी वजह यह थी कि इस फ़कीरों ने इन लोगों को मिलने की फुर्सत ही नहीं दी। सिर्फ फ़कीर आए, घर पर, चौराहों पर, दुकानों पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर। वैसे भी अब ये रिवायत ख़त्म होती जा रही है। हम तो शुक्र करते हैं कि कम से कम फ़कीर तो मिल जाते हैं ईद के दिन, मगर पागल करके रख दिया इन फ़कीरों ने। आज लूज टॉक में इसी किस्म के एक साहब को मैंने दावत दी है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? अबे किस तरह का सवाल करा, किस तरह का सवाल करा कि कहाँ से आए? हमारे बुजुर्ग कोई केकड़े थे क्या? ये किस तरह का सवाल किया कि कहाँ से आए? नहीं, मेरा मतलब था कि आप किस शहर से आए हैं? कराची शहर से आए हैं। अच्छा, भीख क्यों मांगते हैं? भीख क्यों मांगते? वाह वाह, बड़ा तुमने उस्मा गिलानी सवाल करा भाई। क्या मतलब उस्मा गिलानी सवाल? मतलब बहुत खूबसूरत सवाल किया। उस्मा गिलानी बहुत खूबसूरत है, और एक टीवी के ड्रामे में वो जो है ना, वो भी बनी थी, भिखारन भी बनी थी। जी जी, मैंने देखा था वो। बताती नहीं है वो, लेकिन है कुछ गड़बड़। खैर छोड़ो, मैं ये कह रहा था बहुत खूबसूरत सवाल करा तुमने। क्या सवाल था तुम्हारा? क्या आप भीख क्यों मांगते हैं? हाँ, तो मैं सवाल के इसमें एक जवाब पैदा कर रहा हूँ, और फिर दूसरा सवाल पैदा कर रहा हूँ कि तुम टीवी के ऊपर प्रोग्राम क्यों करते हो? जवाब दो ना, क्यों करते हो टीवी के ऊपर प्रोग्राम? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं। कि आप भीख क्यों मांगते हैं? नहीं। नहीं क्या मतलब? मैं मेहमान हूँ, पहले तुम जवाब दो कि तुम टीवी के ऊपर प्रोग्राम क्यों करते हो? मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ या आप मेरा इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू ले रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो? मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। ले रहे हो ना, तो जो इंटरव्यू करने वाला बोलेगा वही सुनना पड़ेगा तुमको। पढ़ा नहीं होगा कोई इस तरह का तुम्हें मेहमान। मैं जरा डिफरेंट टाइप का आदमी हूँ। मेरा एक सीधा सवाल था। मैंने भी एक सीधा सा सवाल किया तुमसे कि तुम टीवी पे प्रोग्राम क्यों करते हो? मुझको छोड़े ना आप। अच्छा छोड़ दिया, चलो। आप बताइए, आप भीख क्यों मांगते हैं? कौन? आप भीख क्यों मांगते हैं? इसलिए हम भीख मांगते हैं कि हम टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम नहीं कर सकते। अब बताओ। तो भीख मांगना कोई अच्छी बात तो नहीं है। सुन भाई, ज्यादा मुझे ना बताना कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। तुम जैसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से ज्यादा कमाते हैं हम लोग। अगर मैंने ट्रेड का सीक्रेट बता दिया ना, तो तुम ये सब कुछ छोड़ के इसी काम पे चल पड़ोगे। हुकूमत आजकल आप लोगों को पकड़ रही है। अबे हुकूमत तो उन लोगों को भी पकड़ रही है जो भीख नहीं मांगते। अब बोल, चुप क्यों धरा? किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। है, वाह वाह, क्या बात करी है, वाह वाह, कि किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा। अबे तुम अपनी ईमान से बताओ, तुम ये टीवी पे काम करके कितनी दफा अपनी ईमान से बताओ टीवी वालों के आगे हाथ फैलाते हो? वो मेरा जाती मामला है। हाँ? वो मेरी मेहनत की कमाई है। अबे चल, मेरा हक है। अबे चलो, कद्दू मेहनत की कमाई है। घर में बैठ के एयर कंडीशन ड्राइंग रूम के अंदर 4 कागज काले करके ले आते हो, कहते हो मेहनत करते हैं। अबे मेहनत हम करते हैं, हमसे सीखो मेहनत क्या चीज होती है। जान जोखों में डाल देते हैं, पूरी परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, कलेजा मुंह को आता है। तुम क्या समझते हो एक टोन है तुम्हारे पास, दूसरा टोन करके दिखाओ हमें, देखो कितने टोन में मांगना। अब ये टोन में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिनल टोन है। अब जब हम डिफेंस में जाते हैं तो टोन चेंज, पर्सनालिटी चेंज, सारा कुछ चेंज। वहां जाके कहते हैं Excuse me, Baba Bhaji, I am an ex-government officer. Can you help me? No pension, nothing. ये करके दिखाओ। इस तरह करना पड़ता है।
नाट नाज़माबाद में जाते हैं, वहाँ बिल्कुल अलग होते हैं। वहाँ जाके कहते हैं इस तरह वो लोग देते हैं। ये मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ टोन में मांगना पड़ता है। लालू खेत जाते हैं? नहीं नहीं, वहाँ से गुजर जाते हैं। क्यों? अरे भैया तौबा, वो क्या करते हैं, पूरी तफ्तीश करते हैं, रोक के कार्ड दिखाओ किधर के हो, क्या है, सारा कुछ पूछते हैं। उसके बाद पूरी कहानी सुनते हैं डिटेल में। कहीं अगर कोई, और फिर दूसरी दफा भी सुनते हैं, कहीं अगर झोल आ गया तो पकड़ के वो कोट लगती है, वो तो उबारते ही हैं, जो गुजर रहे होते हैं वो भी कोट लगाते हैं वहां पर। ये बड़ा किस्सा है, मैं गुजर जाता हूँ वहां से निकल जाता हूँ। एक मिनट, हेलो, हाँ 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 भाई, इंटरव्यू चल रहा है मेरा। हाँ वही ले रहा है। हाँ वही जो भीख नहीं मांगता है, फिर भी उसके बाल जो है धूप में सफेद हो गए। हाँ वही है, वही है। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम ऐसा करो कि तुम निकल लो वहां से, सदर से निकलो और तुम चल पड़ो डिफेंस की तरफ। हाँ अब एक काम करना है तुझे, डिफेंस के जैसी उसमें तुम दाखिल हो जाओ ना एरिया में, तो सीधा हाथ अपना निकाल के वो जो स्लीव्स है ना उसके अंदर डाल लेना, बाहर से लगेगा टुंटा है। हाँ, और एक पैर जो है मोड़ के नेफे के पीछे को ले जाके इजारबंद बांध लेना, उससे के लगेगा एक टांग भी नहीं है। हाँ, डिफेंस वाले अगर दोनों हाथ और पैर अगर सालिब देखते हैं तो मुंह नहीं लगाते। हाँ, और सुनो, अगर गॉड फॉरबिड अगर कोई तुम्हें भीख नहीं देता है तो उसको गाली गाड़ी गुजरने के बाद देना। जैसा कह रहा वैसे सुन, अभी परसों मामू को बड़ी कोट लगी है वहां पर क्लिफ्टन पे। कुछ नहीं हुआ था भाई, हुआ ये था कि एक गाड़ी में जो लोग बैठे थे, मामू ने भीख मांगी, इन्होंने भीख नहीं दी, तो सिग्नल ग्रीन होने से पहले मामू की गलती हो गई, गाली दे दी। बस वो उतर आए और वो लपेटा है मामू को, तोबा तोबा। सुना तो पता नहीं, लोग बता रहे थे कि धोबी पाट भी दिए। हाँ उधर है जीना में आज। हाँ हाँ हाँ, ये फोन बंद करें। एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना। क्यों बंद करें? अबे क्या हवाई जहाज में बैठे हुए हो? इतना शरियाती राब्ता खराब होगा क्या? इससे उसके सिस्टम में प्रॉब्लम होगा। एक मिनट बात करने दो। हाँ अच्छा सुनो, अबे साकिब सुन, एक काम करियो, ये फरीदा का जरा ध्यान रखना। हाँ, जिस तरह के कपड़े पहन के आजकल वो भीख मांग रही है ना, भीख देने वाले कुछ ज्यादा ही ख्याल कर रहे हैं उसका। हाँ ओके मेरी जान, ओके, सी यू एट द सी व्यू आफ्टर द इंटरव्यू। ओके ठीक है। हाँ भाई, इम्पोर्टेंट फोन था। एक मिनट रुकिए। आप इनकी बातचीत सुन रहे हैं? किससे बात कर रहे हो भाई? इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं आप? आपसे मुलाकात होगी एक और टेलीफोन के बाद। ये आपके पास मोबाइल है? क्यों, आग क्यों लग रही है? मेरे पास तो मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, एसी भी लगा हुआ है, सराउंड सिस्टम भी है, बड़ा टीवी भी है, हैं, और फैक्स भी है। तकलीफ है तुम्हें, कोई एतराज है तो बता दो। आप फोन पर किससे बात कर रहे हैं? मैं अपने ना होने वाले दामाद से बात कर रहा था, साकिब से। साला समझता है कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। अबे कैसे कर दूंगा, जबकि उसको भीख मांगने का सलीका तक नहीं है। दोनों हाथ यूं करके भीख मांगता है, ऐसा लगता है भीख मांगने वाले समझते हैं कि ये बद्दुआ दे रहा। मना करा कि भाई ऐसे हाथ को नीचे रख के यूं करके मांगा कर तो इफेक्ट होता है। नहीं मानता। क्या होता है? इफेक्ट होता है। भीख मांगने का सिलसिला ये आपके खानदान में कब से जारी है? पाकिस्तान बनने से पहले से। जब पाकिस्तान बना तो हमारे दादा हम लोगों को देख के गाया करते थे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे मंगतो संभाल के, डड मंगतो संभाल के, डड मंगतो संभाल के। इस देश को रखना मेरे मंगतो संभाल के। आप लोगों के लिए गाते थे। हाँ, पाकिस्तान बनने के बाद आपने भीख मांगना क्यों शुरू? हाँ,
पाकिस्तान बनने के बाद हमने भीख मांगना क्यों शुरू की? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। हुआ यह कि पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ आके हमने जमीन मांगी, नहीं मिली। हमने मुलाजमत मांगी, नहीं मिली। हमने सुकून मांगा, नहीं मिला। हमने घर मांगा, हाँ है, तुझ में भी टैलेंट है, हमारे वाला टैलेंट तुझ में भी है, नहीं मिला। हमने आखिर में भीख मांगी, हमें मिल गई। एक बात याद रखो, तुम लोगों को पाकिस्तान मिला, तुमने उसकी कदर नहीं की। हमें भीख मिली, हमने उसकी कदर की। देखो हम मुसलसल तरक्की कर रहे हैं, मुसलसल तरक्की कर रहे हो। तुम लोग तरक्की करने वालों को देख के जलते हो, आग बगुले होते हो, आग लगती है। अबे पिछले 30 साल में कोरिया ने जितनी तरक्की की है, मैं फख्र से ये कहता हूँ कि हमारी बेकिंग इंडस्ट्री ने भी उतनी ही तरक्की की है। लिख लो तुम ये बात। क्या हुआ, सांप क्यों सूंघ गया? कोरिया चले गए क्या ज़हनी तौर पे? रमजान के आखिरी हफ्ते से लेके ईद के 4 दिन बाद तक सड़कों पर आप जैसे लोगों की तादाद 10 गुना ज्यादा हो जाती है। इतने फकीर कहाँ से आते हैं? देखो, ये उनका कसूर नहीं है। ये तो तुम पूछो उन 15-20 ठेकेदारों से जो ईद के सीजन में उनको दूसरे सूबों से यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। उनके खाने पीने रहने ठहरने का बंदोबस्त करते हैं और 12 दिन के 20,000 रुपए फी फकीर लेते हैं। कौन है ये ठेकेदार? ये अब उनसे पूछो, पुलिस वालों से पूछो, उनको सबको मालूम है। एक बड़ा जाती सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आप दिन में कितना कमा लेते हैं? कौन? जरा बीवी का फोन ये बंद कर दिया। कैसे बंद कर दूं? बहुत पैसे वाली है। 1 मिनट। हेलो, हाँ डार्लिंग, किस चौराहे पे हो? भाई मना किया ना मैंने तुमको, इसीलिए मना करता हूँ डार्लिंग कि कपड़ों पे छोटे छोटे शीशे लगे हुए लिबास नहीं पहनना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब तुम उनके शीशों के ऊपर हाथ मारोगी तो वो भी तुम्हारे लिबास के शीशे पे हाथ मारेंगे। हाँ नहीं नहीं, ओ फिर कौन था वो? क्या तुम्हारे, क्या कह रही हो तुम? वाकई यानी तुम्हारे लिबास में से 3 शीशे निकाल लिए? इसका मतलब है काफी देर तक हाथापाई हुई है। कौन था कमीना वो? नंबर नोट करा। गुड, फिक्र नहीं करो तुम फिक्र नहीं करो। तुम्हें करब चादर डाल लो, अपने शीशे के लिबास पे एक चादर डाल लो। हाँ घर पहुंचो, मैं डीआईजी ट्रैफिक यामीन खान से बात करता हूँ, मेरे दोस्त है। नहीं ये बड़ी गलत बात है, बस तुम जरा एहतियात करो। शीशे छुपाओ, शीशे छुपाओ। ओके। अनवर साहब देखिए क्या ज्यादती है, ये शहर शरीफों के भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहा। आपकी बेगम भी भीख मांगती है? जाहिर है भाई, महंगाई का ज़माना है, मिल बांट के भीख मांगेंगे तो घर चलता है। और औरतों के हुकूक इस मुल्क में ज़्यादा हैं, तो उनको हुकूक की वजह से भीख ज़्यादा मिलती है। हमारा जो सोसाइटी है मेल ओरिएंटेड सोसाइटी। बिरयानी खाई थी आज। बच्चे हैं? हाँ 3 हैं, 2 लड़के हैं 1 लड़की। अब ये लौंडों को देखो, इनका दिमाग खराब हो गया सालों का। कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान में भीख नहीं मांगेंगे। मैंने कहा बेटे इतनी तुम्हारे लिए यहाँ पर जगह हमने खाली छोड़ी है, सारे इलाके अपने कब्जे में, जहाँ दिल चाहे सिंगल पे खड़े हो जाओ जाके। कह रहे नहीं हम पाकिस्तान में भीख नहीं मांगेंगे। बड़ा वाला तो बिल्कुल ही अड़ गया है, कहने लगा कि हम तो अमेरिका जाके भीख मांगेंगे। वो असल में आला पैमाने की भीख मांगना चाहते हैं। बड़ा बेटा तो कहने लगा कि अब्बा एक दफ़ा हमें तुम वहाँ पहुँचवा दो, अगर वर्ल्ड बैंक के सामने जाके भीख ना मांगूँ तो जो बुश की सज़ा वो मेरी सज़ा। बच्चों को पढ़ाया नहीं आपने? फ़ायदा क्या अनवर भाई, पढ़ लिख के भी उन्होंने जाना एंड में अमेरिका ही था, तो पैसे तो सारे ज़ाया जाते ना। मैंने कहा छोड़ो नहीं पढ़ो। कब तक भीख मांगेंगे आप? बकौल फैज़ यहाँ सलामत है जब तलक। आपकी बातें सुनकर
कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप एक फकीर हैं। वैसे तेरी बातें सुन के भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो। बुरा मत मानना भाई। जो सवाल आपसे किया जाए आपसे उसका जवाब दें। जो जवाब मैं दिया आपका जाए, इंटरव्यू कर रहा हूँ, जो मेरी बात सुनिए जवाब आप। दिया जाए उस पे ही कायम रहो और वही सुनो। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अल्लाह का शुक्र है कि जो काम हम कर रहे हैं बड़े सलीके से कर रहे हैं, बड़ी हुनरमंदी से कर रहे हैं। नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। हाँ, क्या समझाइए। मैंने आपसे एक सवाल किया था, हाँ, जिसका जवाब आपने बिल्कुल गलत दिया। क्या? छोड़िए। छोड़ दीजिए। थोड़ी देर पहले आपने अपने ना होने वाले दामाद से कहा था अरे किसका जिक्र छेड़ दिया? हाँ, कहा। कि आस्तीन में हाथ छुपा लेना, हाँ, बिल्कुल कहा टांग था। गायब कर देना। कहा था, तो ये कहा था। कैसे मुमकिन है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। किसी भी आर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाओ। हम तो अपनी सेफ्टी चाहते हैं ना, इसलिए पाकिस्तान के सबसे बड़े आर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। उनके कने चले जाते हैं, 25,000 रुपीज़ दे देते हैं। वो जिस्म की जितनी मेन हड्डियाँ हैं ना, वो ऐसे निकालते हैं जैसे मक्खन में से बाल, पता ही नहीं चलता। तुम्हें यकीन ना आए, मेरे घर आके देख लो। मेरे दोनों घुटने बच्चे पेपर वेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बड़े आराम से निकल जाती है सारी मेन हड्डियाँ, फुस हो जाती है बॉडी, भीख मिलने लगती है। बातचीत जारी है। इनकी हड्डियां निकल चुकी हैं, मिलते हैं एक और हड्डी निकलने के बाद। मगर आपने जो हड्डियों की बात की कि आप सर्जन के पास जाके अपनी हड्डियां निकाल लेते हैं, तो ये बेईमानी हुई ना? हाँ, बेईमानी बात कितनी बड़ी। बाकी तो यहाँ सारे काम जैसे बहुत ईमानदारी से हो रहे हैं ना, बेईमानी है, फजूल की बात। आप लोगों की बातें मेरी समझ में नहीं आती। हमारी बातें तो हमारी खुद समझ में नहीं आती, लेकिन तुम देखो काम कितना परफेक्ट कर रहे हैं हम। एक सदा लगती है, मेरा ख्याल है अगर झूठ ना बुलवाए खुदा, 1400-1500 रुपये डेली की इनकम है। और तुम्हें क्या मिलता होगा? 1400-1500 पूरे महीने के मिलते होंगे, एक प्रोग्राम के मिलते होंगे। हमें एक दिन में 1500 रुपये लगा लो तुम, 45,000 रुपये महीना तो एक आदमी कमा रहा है। शुक्र भेजते हैं अल्लाह का। ईद पर जो फकीर कराची आए थे, हाँ, वो चले गए वापस? कहाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कराची आने के बाद कोई मिलता है भाई? सब गुम हो गए। क्या मतलब? कराची आके सारे फकीर गुम हो गए, बिल्कुल उसी तरह गुम हो गए जिस तरह जापान में जाके हमारी फुटबॉल की टीम नहीं गुम हो गई थी, और ये जितने बैंड बाजे वाले थे ये अमेरिका जाके गुम हो गए थे। इसी तरह कराची में सारे फकीर गुम हो गए भाई। कराची ऐसी जगह पर है, एक ऐसी जगह है और इतना माल है यहाँ पर कि एक दफा जो यहाँ आता है यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता भाई। थोड़े दिनों की बात है, कराची से सारे फकीर खत्म हो जाए। मुझे तो ये लग रहा है कि थोड़े दिनों की बात है, कराची में 1 करोड़ फकीर होंगे। एक भीख मांगने वाला दूसरे भीख मांगने वाले को भीख दे रहा होगा, ये होगा। अजीब हालात है यहाँ के। अभी थोड़े दिन पहले का किस्सा तुम्हें सुनाऊं। टीवी पे काम करने का बड़ा शौक था, मैंने कहा देखूं तो सही। तो मैं टीवी स्टेशन के सामने भीख मांगने के लिए खड़ा हो गया। तुम लोगों के टीवी स्टेशन में जिसका बड़ा चर्चा है, अब मैं खड़ा टका नहीं मिला मुझे वहाँ से। एक प्रोड्यूसर कोई निकला, मैंने उससे कहा भाई अल्लाह के नाम पे, मैं बिल्कुल एकदम ऐसे हो गया, इलाका चेंज हो गया था ना तो टोन भी चेंज। मैं कह लगा आओ बाबा आओ। मुझे ले गया टीवी की कैंटीन में। अब टीवी की कैंटीन में खुद जाके मैं दूसरी टेबल पे बैठ गया, मुझे इस टेबल पे बिठा दिया, और बैरा आया तो बैरे से कहने लगा मेरे लिए एक दाल ले आओ। और वो जो बाबा बैठे मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे कि ये जो मांगे इनको खिला दो। मैंने पूछा भाई खाने में क्या क्या पक्का है, क्योंकि ज़ाहिर अल्लाह का शुक्र है, तो खाने में क्या क्या पक्का है? तो कहने लगा भाई मुर्गी है और फ्राइड गोश्त है और ये। मैंने कहा मेरे लिए एक फ्राइड गोश्त, एक मुर्गी और जो भी है वो एक प्लेट ले आओ। वो तो तुनक के खड़ा हो गया प्रोड्यूसर, कहने लगा भाई अजीब आदमी हो भाई, मैंने तो दाल मंगाई और तुम अपने लिए मुर्गी और ये फ्राइड गोश्त ये सब मंगा रहे हो। मैंने कहा भाई चुप के बैठ जा वहाँ पे, जितने पैसे तेरे पास है तू दे दे, बाकी के मैं दे दूंगा। ये हाल चल रहा है यहाँ पर शो बिजनेस का। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि ये सिविक कितने की मिल रही है? होंडा सिटी जो है नई आई है, 1.5 लाख कौन चल रहा है? तुम्हारी भाभी है ना फरीदा, वो लेना चाह रही है, ब्लू कलर की, फुल्ली फिटेड है,
फरीदा। अरे ओए भाई, गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ मुझे नहीं पता। अच्छा खैर, जो पता करके बताना। 1.5 लाख ओन चल रहा है, 1 लाख ओन पे दे दूंगा मैं। आप फकीर हैं, हम्म, बड़ी गाड़ियों की बात कर रहे हैं। गरूर नहीं करा कभी भी। लैपटॉप आपके हाँ पास है। सब है। AC लैपटॉप है, है, फैक्स है, फैक्स भी है। सराउंड सिस्टम है। लग्जरी है, लग्जरी, अल्लाह का शुक्र है। और भीख मांगते रहेंगे। बिल्कुल, जब तक बकौल फैज के ये हाथ सलामत है, जब तक। एक फकीर की कहानी आपने सुनी। इस तरह के हेलो, हाँ वह खत्म हो रहा है। तुम कहाँ पे रश पड़ गया है? नहीं नहीं, जम्बल हो गया ट्रैफिक। अबे लानत भेजे इस इंटरव्यू को, मैं आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। अबे मैं जा रहा हूँ गुरु मंदिर पर, ट्रैफिक जम्बल हो गया। हाँ आ रहा हूँ। ये दिन में 2-3 हज़ार रुपए कमाते हैं और इनके ख़ानदान में 8-9 लोग हैं। इसका मतलब है कि 25-30 हज़ार रुपए इनकी रोज़ाना की आमदनी है। क्या फ़ायदा पढ़ लिख कर, क्या फ़ायदा दफ्तरों में 8-8 घंटे काम कर। हम सबको सड़कों पर निकल आना चाहिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।